ही करेंगे। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ऑफिस में है, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर डेफिनेटली एक लंबी बहस में जब जल्दी आपसे फिर से मुखातिब होने का मौका मिलेगा। न्यूज़ टाइम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार है। मैं आता धन्यवाद। हूँ मट्टू साहब के पास। मट्टू साहब, आपने बेंगलोर की पॉलिटिक्स को, कर्नाटक की पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से कई दशकों से देखा है। और ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी वहां पर पूर्ण बहुमत अपने आप नहीं प्राप्त कर पाई है। जोड़ तोड़ से ही या फिर अलायंस में कहीं ना कहीं जाके उन्होंने सरकारें बनाई जरूर है। कहीं ना कहीं दक्षिण का जो पेनिट्रेशन है, मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं करूंगा, वहां तो अच्छा खासा पेनिट्रेशन है, लेकिन विधानसभा के अंदर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हाफती हुई नजर आती है। और वो जो एक कोवेटेड पॉइंट है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इस बार लगता है कि शायद वो और कमजोर फुटिंग पर है। वहां पर बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो भी शायद उतनी उनके साथ नहीं है जहां पर देखा जाए। हालांकि मोदी जी ने करीब करीब 6 चक्कर काटे अभी वहां पर, और कैडर्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी जी अकेले नैया पार लगा पाएंगे? येडुरप्पा के साथ मिलकर क्या पॉसिबिलिटीज है? वहां का क्या जो घटनाक्रम चल रहा है, आपकी उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है मटू साहब? देखिए, मैं दो बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर। एक कि कर्नाटका एकमात्र ऐसा स्टेट है साउथ का जहाँ पर बीजेपी ने बहुत सारे इनरोड्स कर दिए हैं। ट्रेडिशनली अगर आप बोलेंगे तो जैसे कांग्रेस स्टेट, कांग्रेस के बहुत सारे रूट बड़े डीप है यहाँ पर, एंड इट्स अ पैन कर्नाटका में कांग्रेस का प्रेजेंस है। और उसको उन्होंने चैलेंज करके एंड दे हैव रीच दिस पोजीशन, आज की जो पोजीशन है वहां तक पहुंच गए हैं। हाँ, ये सच है कि दे कुड नॉट मेक, ये अपनी गवर्नमेंट अपनी बहुमत से गवर्नमेंट नहीं बना पाए हैं, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के बाद कुछ करके ये करके मतलब वट एवर जोड़ तोड़ करके आ गए हैं और सत्ता में है। ये सच है। दूसरी बात ये भी सच है कि जितना भी इनरोड्स यहाँ पर बीजेपी ने किया उतना किसी साउदर्न स्टेट में नहीं हुआ है उतना। तीसरी बात ये है कि इस बारी यस, इस बार जो येडियुरप्पा जी का जो ये चरिश्मा था, जो कि उनका एनर्जी था, जो वो था, वो अभी इस बारी देखने को मत नहीं मिलेगा। लेकिन येडियुरप्पा जी को उन्होंने बड़ा सम्मान दिया है और उनको अपनी तरफ से पूरी तरह से सम्मानित करके रखा उन्होंने उसको। और उसको उससे उनका येडियुरप्पा जी से मतलब एक न एक दिन तो उनको तो ये करना था। येडियुरप्पा जी जैसा कोई लीडर नहीं है वहां पर। और येडियुरप्पा जी एक लिंगायत सेक्ट के जितने भी सबसे ऊंचे कद के लीडर है, उसके बराबर और कोई नहीं है। और जो बीजेपी था वो पूरी तरह से लिंगायत का, उसका पूरा सभी सहयोग था, लिंगायत कम्युनिटी का पूरा सहयोग था, जो कि लार्जेस्ट कम्युनिटी इन कर्नाटका है। लेकिन अभी क्या हुआ कि बोम्मई की गवर्नमेंट जो 2.5 साल में थी, वो जितनी हम चाहते थे, जितना हमने सोचा था कि ये बहुत अच्छा काम करेगी, और लेकिन उसने उतना काम नहीं हुआ, उतना प्रभाव नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन पर, या उसकी वो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रही, क्योंकि मिनिस्टर अपने काम में ये करते थे। और उसकी बड़ी ये थी कि मतलब nobody was listening to much to him and all that. लेकिन as a Bommai, as a person he emerged as a clean leader और किसी में इन्वॉल्व नहीं हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे तैसे चलाई। अब येडियुरप्पा को उन्होंने एक कैंपेन कमेटी में नहीं रखा है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा है, इलेक्शन कमेटी में रखा है। और जो उन्होंने पहले एक गलती की थी कि जो शोभा वाज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ ग्राउंड लेवल वर्कर जो थी, वुमन थी, तो उसको उतना महत्व नहीं दिया उन्होंने पिछले 5 साल में जितना देना चाहिए था। एक ही चीज किया है कि उन्होंने यहाँ पर स्टेट को बचाने के लिए उन्होंने उसको ले गए, सेंटर में ले गए, सो दैट उसका इंटरफेरेंस यहाँ पर कम रहेगा। लेकिन वो भी अभी उन्होंने रियलाइज किया है दैट दे हैव ब्रॉट हर बैक।
अब हर एक कमेटी में उसको रखा है और यहाँ पर जैसे जो जितनी भी रैलियां हो रही है उसमें वो भी पार्ट ले रही है और उसको भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन ये भी सोचा होगा, हो सकता है कि बीजेपी ने ये भी सोचा है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन यूरोपा कब तक और कितना डिपेंडेंस उसके ऊपर रहेंगे, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन आपको पता है बीजेपी अपनी नीति बहुत पहले से शुरू करती है, तो वो करने के लिए उन्होंने यही सोचा होगा कि भाई वी हैव टू प्रोजेक्ट समबडी एंड लेट अस प्रोजेक्ट अ क्लीन मैन। एंड उसको भी अभी ये नहीं बोला कि यू विल बी दिस थिंग, बट ही इज हेडिंग द कैंपेन। बट डेफिनेटली यूरोपा के पास भी और कोई चारा नहीं है, ही हैज टू फॉलो इन लाइन। उसकी एज, उसकी जो मजबूरियां हैं और उसकी जो बच्चे हैं उनको भी बीजेपी में ही आना है और इन्होंने बीजेपी से ही रहना है, उसमें ही रहना है। तो जो भी हो सकेगा, लेकिन लास्ट मिनट में बीजेपी विल डू इट। बट लेकिन जो आज की स्थिति है, अभी 2 महीना और है इलेक्शन में, जो आज की स्थिति है उसमें यही पता चलता है कि कांग्रेस विल गेट सम मोर सीट्स देन व्हाट दे गॉट लास्ट टाइम, JDS may get less seats than what they got last time, and बीजेपी में स्क्रेप वही जो भी है उनका, जो पहले आया था उतना ही रहेगा उनका। वो भी अगर 2 महीने और हैं, अगर वो और भी जोर लड़ाएंगे, क्योंकि उनका डिपेंडेंस बहुत ज्यादा मोदी जी के ऊपर है। मैं तो इनफैक्ट असेंबली इलेक्शन में मोदी जी के ऊपर ही है। और अगर मोदी जी और भी 2-4 चक्कर लगाएंगे, उन्होंने जैसे साउथ कर्नाटका को जैसे चक्कर लगा रहे हैं आजकल, जैसे मंडिया में गए हैं और ऐसे जगहों पे गए हैं जहां पर इनका कोई होल्ड ही नहीं था, वहां पर जाना और वहां पर इतना रिसेप्शन लाना, ये करना, ये मोदी जी का ही करिश्मा है। कुछ अगर होगा तो उसके करिश्मे से ही होगा। लेकिन इफ यू गो बाई अदर इश्यूज, यहाँ पर इशू कोई नहीं है, करप्शन का कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऑल आर करप्ट। तो वो एक दूसरे को वो नहीं बोल सकते हैं। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अपनी इनफाइटिंग है, इधर यहाँ पर इनकी अपनी इनफाइटिंग है। लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी विल इमर्ज एज मोस्ट, वो बाहर नहीं इतना दिखाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन में जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा करेंगे, जैसे भी करेंगे। लेकिन जैसे कांग्रेस का है, दे विल नॉट स्टे टुगेदर इंक्लूडिंग दिस थिंग। और JDS ऑल्सो माइट इमर्ज एज अ किंग मेकर, वो आ जाएगा, किंग मेकर हो जाएगा वो, बिकॉज अगर उसके 12 सीटी या 15 सीटी आ जाएगी, दे विल टर्न आउट टू बी किंग मेकर्स। एंड डेफिनेटली दे विल नॉट ट्राई टू गो विद कांग्रेस। अल्टीमेटली दे विल फॉल विद इन दिस थिंग एंड राइज विद BJP, because BJP will, by hook or crook, they will like to retain power in Karnataka. उनके लिए बहुत जरूरी है 24 इलेक्शन से पहले कुछ न करके ये लगाना है और यहाँ पर इनको गवर्नमेंट बनानी है। तो उसके लिए ये बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और जितनी तैयारी, जैसे मोदी जी ने जितने चक्कर यहाँ पर लगाए उतने और कई स्टेट में नहीं लगाए, और भी लगाएंगे। और ये है, दिस इज व्हाट इज इमर्जिंग एज ऑफ नाउ। आगे क्या होगा तो वो देखना पड़ेगा। जी, मैं विजय जी आपके पास आता हूं।